हेलो दोस्तों, मैं सुधा। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूं जो कि बहुत निंदनीय है और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके हाथ में हमारे देश की गरिमा सौंपी गई है, उनका जुबान पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उनकी नजर में विपक्षी पार्टी के साथ साथ हमारे देश का युवा भी नक्सली हो गया है। कल 15 अगस्त थी, कल स्वतंत्रता दिवस थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लाल किले पे खड़े होके अपने भाषणबाजी में 2 शब्द शहीदों के लिए नहीं कहा, लेकिन अपनी पार्टी का प्रचार करना वहां जरूरी था, क्योंकि कल स्वतंत्रता का दिन था और उन्होंने स्वतंत्रता दिखाई कि वो आजाद देश में है और शहीदों के पक्ष में 2 शब्द ना बोलने के बजाय यहां पार्टी का प्रचार किया जाए। जय भीम, जय भीम। और हमारे देश की इतनी बड़ी विडंबना है कि हमारे प्रधानमंत्री के जुबान पे कंट्रोल नहीं है। वो ऐसी ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। अब तक तो ये विपक्षी पार्टियों को नक्सली, अर्बन मानसिकता क्या क्या बोलते थे, लेकिन आज ये हमारे देश के युवाओं को भी बोल रहे हैं इनडायरेक्ट। जो हमारे देश का युवा जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहा था, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा था, अपने शिक्षा में सुधार के लिए लड़ाई लड़ रहा था, प्रधानमंत्री जी ने उनको तक नहीं बख्शा। जंतर मंतर पे तो लाठियां मारी, टीयर गैस फेंके गए, बच्चों के साथ इतनी बर्बरता की गई, फिर भी इनका दिल नहीं भरा और आज ये लाल किले पे चढ़कर अपने बयानबाजी में कह रहे हैं ये तो नक्सल है, ये तो अर्बन मानसिकता है। क्यों? क्या हमारा देश अब राजतंत्र में जी रहा है कि लोकतंत्र में जी रहा है? जो अपने हक की आवाज भी नहीं उठा सकता हमारे देश का युवा, अगर वो अपने हक के लिए आवाज उठा रहा तो आप उसको नक्सली घोषित कर दे रहे हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपकी पार्टी सिर्फ जो करती है वो देश के हित में कर रही है, जो अदर पार्टियां हैं वो देश के हित में काम नहीं कर रही हैं। चलो मैं मानती हूं आपकी नजर में देश के हित में नहीं काम कर रही, तो युवा को तो मत ऐसा कहिए, क्योंकि देश का युवा हमारे देश का भविष्य है। आप देश को, युवाओं को ही नहीं बख्श रहे हो। इतनी क्यों नफरत है? आपको अपने देश से नफरत है कि अपने देश के युवाओं से नफरत है? क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं ने तो आज भारत का झंडा नहीं लहरा के अपने पार्टी का झंडा लहराया है। क्या आपको ये नहीं दिखाई देता है? क्या आपकी पार्टी हमारे देश से ज्यादा ऊंची हो गई है? आप ये मानते हैं कि बीजेपी भारत है, कि बीजेपी एक पार्टी है जो एक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपके कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का झंडा लहराया? अगर यही कोई विपक्ष पार्टी की होती तो आपके कैसे कैसे बयान आते? क्या आपको इस चीज पे नहीं ध्यान देना चाहिए? आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, आप लाल किले पे खड़े होकर अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ताओं ने जो जो काम किए हैं आप उसको उजागर कर रहे हैं। आप भारत को किस नर्क की खाई में झोंक रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि इस पे मंथन करना चाहिए आपको? आप वैसे तो सबके मन की बात करते हैं। आपने कभी युवाओं की मन की बात की? आपने कभी किसानों की मन की बात की? आपने कभी गरीबों की मन की बात की? लेकिन नक्सली मानसिकता के कौन लोग हैं ये आपको पता चल जाता है। लेकिन हमारे देश की महामारी बेरोजगारी आपको नहीं दिखाई देती, आपको नहीं पता चलता है। आप देश की उस गद्दी पे बैठे हैं, आपके हाथ में देश की गरिमा सौंपी गई। आपको इतना नहीं पता है कि हमारे झंडे को कैसे प्रेजेंट करना है, जो आपकी छाती पे ही लगा हुआ है। लेकिन आप लोगों का माइंड रीड कर रहे हैं कि हमारे देश का युवा नक्सली है। आप
आपके मुंह से ऐसी बयानबाजी शोभा नहीं देती। आप हर उस पढ़े लिखे इंसान का हक छीन तो रहे हैं, लेकिन उसको इस तरह से आप घोषित कर दे रहे हैं, ऐसे ऐसे नाम से उसको घोषित कर दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वही सही है? आप अपने देश के बजाय, अपने देश के झंडे के बजाय आप इटली के झंडे को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको ये नहीं पता है कि हमारे देश का झंडा कैसा है, इटली के देश का झंडा कैसे है। तो आपको ये कैसे पता चल जा रहा है कि हमारे देश का युवा नक्सली है? आपको क्या लगता है कि हमारे देश का पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है, तो क्या वो अपना आवाज भी नहीं उठा सकता है? तो आप इसी को कहते हैं कि हमारा स्वतंत्र भारत है। आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं इसी सब बयानबाजी के आधार पे। आपके कार्यकर्ताओं ने, आपने सीजेपी का रजिस्ट्रेशन मांगा, जो अपने देश के यूथ के लिए आवाज उठाई। और क्या आपने कभी अपनी संघीय सरकार में आरएसएस का रजिस्ट्रेशन मांगा? आज वो 100 सालों से बनी है और उसका फंड कहां से आ रहा है? आप सीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं, जो अभी 26-27 साल के युवा हैं, कि आपके पास फंड कहां से आ रहा है? तो आप अपना फंड क्यों नहीं उजागर कर रहे हैं कि आपके पास इतना फंड कहां से आ रहा है? आप 10-10 हजार चुनाव से पहले लोगों के अकाउंट में डाल रहे हैं। अभी यूपी की बात देख लीजिए, तो यूपी के सीएम कह रहे हैं कि चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 50-50 हजार दिए जाएंगे। आपके पास युवाओं को नौकरी देने के लिए, रोजगार देने के लिए पैसा नहीं है। आपके पास एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए पैसा नहीं है। आपके पास स्वास्थ्य विभाग सुधारने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन आपके पास वोट बैंक बनाने का पैसा है। आपके पास चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसा डालने के लिए पैसा है। किसी चीज का हद होता है। आप इस देश के प्रधानमंत्री की गरिमा संभाल रहे हैं, तो आपने कभी अपना हद नहीं देखा है और आप युवाओं को कहते हैं कि हद में रहिए। हमारे देश का युवा, पढ़ा लिखा युवा, बेरोजगार युवा अपना रोजगार मांगने जाए तो आप उसको लाठियां मारते हैं। फिर आप कहते हैं कि आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। जैसे जैसे आपकी बयानबाजी हुई है, जैसे जैसे आपने भाषण दिए हैं, जैसे जैसे शब्द आपने उपयोग किए हैं अपने बयानबाजी में, क्या इसका कोई लिमिट नहीं है? क्या इसका कोई दायरा आपने बनाया है? आपको मेरी बातें बहुत चुभ रही होंगी, लेकिन ये आपकी सच्चाई है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन मैं इसी के साथ विदा लेती हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है। ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई,
मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं, उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।